नमस्कार दोस्त मैं कमल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से जीएस यूनिट के चैनल पर। आज पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 जो कि बिहार ऑल एग्जाम का सॉल्यूशन हो रहा है। इसमें अभी जो प्राचीन भारत जो चल रहा था, प्राचीन भारत को आज ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। जो कि पूछा गया क्वेश्चन था इसी में, जो कि हिस्ट्री में था, ठीक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो कि 100 क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, ठीक है, सॉल्यूशन, जो कि पार्ट 1 के रूप में अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 2 है। चलिए 101 क्वेश्चन से यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है क्या है। यह मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में वर्ण अवस्था किसने प्रतिपादित किया था। यह वैदिक काल में मनु ने वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजयन संप्रदाय किससे संबंधित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंगसंग ने किसके शासनकाल में भारत का यात्रा किया था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है। यह लोथल में प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था। यह 18 दिन तक चला था। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा की लड़ाई शेरशाह और किसके किसके बीच हुआ था। यह हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, ठीक है, 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारामिहिर थे एक यह था खगोलविद, मतलब एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है, खगोलविद था बारामिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ था। अशांति बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला किससे मिश्रित होता है। यह भारतीय कला और यूनानी कला से मिश्रित था, ठीक है, पर इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट एक महान क्या था। यह खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध संवाद किस भाषा में था। आंसर बी हो जाएगा, जिसका आंसर होगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन का रद्द किसने किया। यह लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है। जो कि लोथल कहाँ है, किस राज्य में है। यह गुजरात में है। रोपर कहाँ है, यह हरियाणा में है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ है, यह रोपर पंजाब में है, ठीक है। रोपर कहाँ है, पंजाब में। उसके बाद राखी गढ़ी हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा और लोथल गुजरात हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला देखिए 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है, ठीक है। अम्भी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर को सैन्यों का स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी नहीं, ये गलत है, 323, क्योंकि बीसी चल रहा है, जो कि उल्टा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इधर दिया गया है गृह आश्रय कब इधर आयु, ठीक है। देखिए ब्रह्मचर्य प्रारंभ में ही लोग रहते हैं, ठीक है, जो कम आयु का रहता है। तो जन्म से 25 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जो 25 से 50 साल तक के लिए गृह शादी ब्याह करके रहता है। उसके बाद 50 से 75 वानप्रस्थ, ठीक है। उसके बाद सन्यासी जीवन धारण करता है। 75 से 100 वर्ष का जिसका आयु होता है वो सन्यासी जीवन धारण करता है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी के था, कौन था। यह डेरियस था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करता। यह पशुपति का पूजा करता था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने यह सारनाथ में दिया था, ठीक है, जहाँ धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस वंश से संबंधित था। यह अशोक था मौर्य वंश से संबंधित, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या क्या है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितना है, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता पाया। मौर्य राजवंश के बाद अगला मौर्य के बाद कौन आया था, शुंग राजवंश, ठीक है, शुंग राजवंश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव था, ठीक है, ऐसे ऋषभ देव ऑप्शन में नहीं था, जो वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक की राजधानी क्या था। सम्राट अशोक की राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र था, ठीक है, सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है। कलिंग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा है। यह अशोक संबंधित है, जो कि युद्ध किया था कलिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यह बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासक के सर्वप्रथम शासक पाटलिपुत्र में कौन किया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ स्नानागार था। स्नानागार मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किसके प्रेरित है, ठीक है, अजंता गुफाएं किसके प्रेरित है। यह सहानुभूति बौद्धिक से संबंधित है, ठीक है, अजंता गुफा किससे प्रेरित है, सहानुभूति बौद्धिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वें तीर्थंकर कौन है। 23वें तीर्थंकर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्श्वनाथ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त शासकों के प्रमुख गणितज्ञ विद्यों में से पहला कौन था। यह आर्यभट्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरिस्त सागर के लेखक कौन है। यह सोमदेव था, ठीक है, कथा सरिस्त के लेखक कौन है, सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है। तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें तीर्थंकर कौन है। यह पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर होंगे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का आयोजन कहाँ हुआ था। कनिष्क का शासनकाल में कश्मीर में आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे नंबर का तीर्थंकर है। यह संभव न तीसरे नंबर का तीर्थंकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देता है। यह बौद्ध धर्म देता है, तो गौतम बुद्ध देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करकट, ठीक है, करकट राजवंश का संबंध कहाँ से है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे है। या भोगबा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क क्या है। निष्क यह स्वर्ण मुद्रा था, ठीक है, निष्क क्या था, स्वर्ण मुद्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, ठीक है, और वो कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहला हुआ था राजगिरी में, ठीक है, तीसरा नंबर ये हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है, दूसरा हो गया था कुंडलवन, ठीक है, वैशाली, सॉरी पहला हुआ था राजगिरी में, ठीक है, पहला राजगिरी में हुआ, ठीक है,
दूसरा नंबर हो जाएगा वैशाली, कला अशोक के काल में। तीसरा अशोक के काल में हुआ था जो पाटलिपुत्र। कुंडलवन में चौथा हुआ जो कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य डैश के प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से किया था, यह धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ से किया था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभ्यता में से कौन सी सभ्यता गुजरात में स्थित है, यह लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के है, कौन है। ठीक है, यह ऋषभदेव है। ठीक है, ये है पार्श्वनाथ है 23वें नंबर का, ऋषभदेव है प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ, या इसका महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थल से किया है, यह सारनाथ से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपिटक क्या है, यह बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किस स्थल को निर्वाहन की प्राप्ति किया था, गौतम बुद्ध ने कहाँ में किया था निर्वाहन की प्राप्ति, यह बौद्ध धर्म से है, यह कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस वंश के शासक स्वर्ण युग कहा जाता है, या गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क मार्ग का प्रारंभ किसने किया था, सिल्क मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के राज्य से संबंधित नहीं है, यह श्रीलंका जो है अशोक राज्य से संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज के पुस्तक क्या है, मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था, यह वैशाली में था। ठीक है, जहाँ की महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृतकों का टीला कहा जाता है, तो इसे मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है, यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, यह रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था, यह नागर शैली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का प्रस्तर अभिलेख का प्रतीक क्या है, यह प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद के उदय का प्रमुख कारण रहा है, यह सुमंतवाद उपनिषद के उदय का प्रमुख कारण रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस प्रकार की था, ये सेल खरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ हुआ था, यह सारनाथ में हुआ था। बहुत सारे बार ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का आरंभिक राजधानी क्या था, मगध का आरंभिक राजधानी था गिरिब्रिज या राजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु के अवतार नहीं है, कूर्म था, मत्स्य था, परशुराम भी था, दधीची नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे, यह लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा राजराजेश्वर प्रथम। इसका फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी के पर्वत श्रवण बेलगोरा
किस जैन संघ के साथ गया था, तो वह था भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? उसे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी उसके पुत्र ने? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था? यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यह मैडम HP ब्लास्टी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा तो क्या था? अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना किया था? अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना किया था? यह सूत्रालंकार की रचना किया था अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख किस भाषा में निर्मित किया गया था? यह अरमाइड भाषा में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? यह 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पथ निर्माण प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एग्रोनोमोइड। डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ वैष्णवों के संतों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवर। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में संघार पेटिका किस अवशेष कहाँ से मिला है? संघार पेटिका का अवशेष मिला है हड़प्पा से। ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता काल में सिंगार पेटिका का अवशेष कहाँ मिला है? हड़प्पा से, ये बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में लेता था? यह 1/6 भाग लेता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध किस राज्य से है? यह तमिलनाडु से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना अंत में हुआ था? अंत में हुआ था अशोक का कलिंग। ठीक है। अशोक का कलिंग विजय अंत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो भगवान महाबुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य शक्तिशाली जनपद था? तो मगध जनपद था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर कौन था? 23वें तीर्थंकर था कौन था? 23 नंबर का तीर्थंकर पार्श्वनाथ था। ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाता है? उसे निषाद कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन किस ईस्वी के मध्य हुआ था? यह 1950 से 1952 के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था? बौद्ध धर्म के उपदेश देते हुए तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का स्तंभ था? यह सकीसा स्तंभ पे एक विशाल हाथी का स्तंभ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तक बिंदुसार को एक अभिभिष्क क्षत्रिय कुल को दर्शाता है? यह दिव्यावादान था। ठीक है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि 107 है, 207, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख के 21वीं पंक्ति में आर्यों के कितने शासकों का वर्णन किया जाता है? तो यह 9 शासकों का वर्णन किया जाता है। तो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोक्त गुप्त
काल में धन अर्थ व्यवस्था में पतन दिखता था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर RC शर्मा, ठीक है, RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिदान किन्हें दिए गए थे जो कि शाही दरबार से जुड़ा था या ब्राह्मण को दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे बौद्ध धर्म परिवर्तन कहा जाता है उसे कहाँ दिया गया था? यह सारनाथ में। यह बहुत सारे बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? इसे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? यह पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यह कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का क्या नाम था? यह सिद्धार्थ हो जाएगा, ए नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 215 है, ठीक है, कि नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? जो कि पहले भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है। यह इसका आंसर सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य किसके गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य था, ठीक है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो उसमें प्रयुक्त भाषा था प्राकृतिक, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से जलाशय का प्रमाण मिला है? इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सा सहायता करता है? उपयुक्त में से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यों का मूल निवास कहाँ है? तो यह एशिया माइनर में, जो कि कहा था मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? यह प्रजापति को मिला है, ठीक है, आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था ब्राह्मदय, ठीक है, ब्राह्मदय। गौतम बुद्ध को धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? यह सारनाथ में। बहुत सारा बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कम से कम आ गया अभी तक में 6 से अधिक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के किस स्थल से राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के अध्यापक था? यह था तब तक्षशिला में, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 नंबर, जो कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र में किसका विस्तार है? ठीक है, किसका विस्तार है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी और कृष्ण नदी के मध्य, ठीक है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक किस वंश से संबंधित है? यह कुषाण वंश से संबंधित था चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ है? यह टोपरा, ठीक है, कला, जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। डायमेकस किसके समकालीन था? डायमेकस था बिंदुसार के समकालीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने जात के विवाह करना क्या कहलाता है? अंतर विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूवेंदरदार में कौन सा 3 राज्य था? तो चेर, चांद और पांड्य के बारे में वर्णन था, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। 231 क्वेश्चन, जो कि भारत ये प्राचीन भारत जो है ना, प्राचीन भारत खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मध्यकालीन भारत को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। आप इससे जुड़िए सीरीज से, साथ ही वीडियो को शेयर करिए ताकि लगातार सीरीज के चलता रहे। एक शाम में जो कि क्राउन का बुक चलता है, ठीक है, शाम में, या सुबह में प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए शाम के वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।